क्या हाल चाल है भाई सभी के, कैसे हो सब लोग? एक सेकंड में पहले इसको कहीं अटका दूं, एक सेकंड। हाँ जी। तो क्या हाल चाल है सभी के? साइंस के पेपर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो मैं आप सभी के साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। बैकग्राउंड तुम्हें अलग सा लग रहा होगा कि भैया आज कहां पे बैठे हो। देखो मेरी जान, 11-12 से रिलेटेड तुम्हारे है ना, परचम से रिलेटेड कहीं ना कहीं हमें घूमना पड़ता है। तो आज मैं स्टूडियो में नहीं हूं। कुछ फर्क पड़ता है इससे? कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। अरे यार, मोबाइल मेरे पास है, कैमरा मेरे पास है, इंटरनेट मेरे पास है, तो हमारा कनेक्शन तो इसी चीजों से हो जाता है। सारी चीजें जो भी तुम्हें साइंस के पेपर से रिलेटेड ध्यान रखनी है, देखो सिलेबस तुम्हारे प्रशांत भैया कवर करवा रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट तुम्हारा सारे के सारे प्रशांत भैया कवर करवा रहे हैं। मेरे जो 5 साल के एक्सपीरियंस है टेक में, उसके हिसाब से क्या क्या सिल्ली मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, कहां कहां पे बच्चों के नंबर कटते हैं, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। ज्यादा लंबी वीडियो में रखूंगा नहीं, ध्यान से देखते रहना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक ऐसी चीज है जो मेरे को ना बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। देखो यार, मेरे पास और कोई नहीं है, मेरे साथ जो बीतता है मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बताता हूं, है ना। जो मेरे साथ हो रहा है मैं वो तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। 2 मिनट लूंगा तुम्हारा। मैं नहीं चाहता ये सारी चीजें आगे जाके और फालतू की चीजों में बने। क्या हो रहा है ना, पिछले 2 दिन से पता नहीं कहां कहां से कुछ अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आ रहे हैं कि जी हम यहाँ के रिपोर्टर बोल रहे हैं, हम वहां के रिपोर्टर बोल रहे हैं, और हमने कुछ सोशल मीडिया पे आपसे रिलेटेड वीडियोस देखी हैं जहां पे लोग बोल रहे हैं आपने पेपर लीक कर दिया है, आपने मैथ्स का पेपर लीक। कौन बताए उन लोगों को? भाई साहब, पहली बात तो मैथ्स का पेपर 10 तारीख को है। अभी तो मैंने उसके लिए पढ़ाना ही नहीं शुरू करा है, वो तो मैं 28 से लेकर 10 तारीख के बीच में पढ़ाऊंगा। और दूसरी चीज, हम लोग मास्टर लोग हैं, ठीक है। लास्ट ईयर हमने जो बच्चों को पढ़ाया था, जो हमने क्वेश्चंस बच्चों को बताए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस उठ के एग्जाम में आ गए थे। वो हमने रिसर्च करके, हमारा एक पूरा बैठ के हम सारे प्रीवियस ईयर पेपर, सारे के सारी चीजें एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं। उसके हिसाब से हम चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई हाँ, इस वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और लास्ट ईयर लकीली वो सारे क्वेश्चंस उठ के आ गए थे। पेपर लीक एक हमने कहीं नहीं क्लेम करा है, बच्चे हमें बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भैया ने जो क्वेश्चंस बताए वो क्वेश्चंस उठ के आ गए। पेपर लीक एक बहुत लीगल मुद्दा है, वो एक बहुत सीरियस मुद्दा है। हम कहीं नहीं बोलते। पेपर लीक का मतलब होता है पेपर उठ के आ गया और वो तुम्हें दिया जा रहा है। वो होते हैं जो बड़े बड़े लेवल पे कई बार पिछले सालों में हुए हैं पेपर लीक, की एक एक नंबर वाइज तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गए हैं, वो होता है पेपर लीक। हम मास्टर लोग हैं यार, हमने जो रिसर्च करी है, हमारा जो एक्सपीरियंस है, हम उस हिसाब से बताते हैं बच्चों को। बच्चों को वो चीज अच्छी लगती है, बच्चों को वो चीज समझ में आती है, और उस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो उठ के एग्जाम में आ जाते हैं। तो बच्चे हमें बोल देते हैं जी लीकर, इसका मतलब ये कोई है हमारी वहां से जाके अंदर कुछ मिली भगत है और हम उठा के तुम्हें क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना। और दूसरी बात मेरी जान, सुनो मेरी, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं आज इस पे लास्ट बोल रहा हूं, इसके बाद मैं कभी इस पे नहीं बोलूंगा। क्यों? एग्जाम का टाइम है, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पे, बच्चे सबसे ज्यादा यूट्यूब देख रहे होते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया देख रहे होते हैं। इस समय पे कंट्रोवर्सीज सबसे ज्यादा कॉमन होती हैं। मैं तुम्हें साफ बोल रहा हूं, हर साल कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उठता है। उससे नुकसान किसका होता है? बच्चों का होता है और हमारा होता है, हम मास्टरों का होता है। हमारे को टाइम नहीं मिलता अच्छे से चीजों को रिसर्च करने का, और तुम्हारा होता है तुम्हें टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। ये मसाला होते रहते हैं। तो मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर मुझसे रिलेटेड कुछ भी इन लोगों ने कुछ लिखा, अंडसंट कुछ भी लिखा, नेक्स्ट टॉपर से रिलेटेड इन्होंने अंडसंट कुछ भी लिखा, हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाले। तुम देख रहे हो सब चीज पिछले कुछ दिनों में हमारी इंग्लिश वाली टीचरों को वो बेचारी किसी से बात नहीं कर रही हैं पिछले 2 दिन से। मतलब क्या क्या लोग उनके जाके डीएम में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गंदी गंदी चीजें लिख रहे हैं। यार शर्म करो। वो बेचारी ने कितना पढ़ाया है, खड़े हो के सुबह रिकॉर्ड करती थी, शाम को लाइव सेशन लेती थी। शर्म करो यार, शर्म करो। तुम सबको भी पता है क्या चीज हो रही है। मैं लास्ट बार बोलना चाह रहा हूं, ये सारे कंट्रोवर्सी वाले टाइम है, सब चीज इसी समय पे होंगी। तुम्हें बहुत डिस्ट्रैक्ट कराया जाएगा। हम इससे रिलेटेड कुछ नहीं बोलेंगे। तुम्हें भी कहीं पे कुछ दिखे, ये समझ लेना कि शोभित भैया तो 28 से लेके 10 के बीच में पढ़ाने आएंगे, और वो ऐसा पढ़ा देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूं। मैं यहां पे घूम तो जरूर रहा हूं एक एक काम के लिए, पर मेरे साथ में ना हर एक रिसर्च चल रही है, और उस रिसर्च के साथ में तुम्हें पढ़ा दूंगा कि भाई साहब किसके बस की नहीं होगी, ठीक है। तो मेरा काम है सिर्फ वो, मैं इसके अलावा कुछ और चीज एंटरटेन नहीं करूंगा। ये जो भी लोग हैं जो मुझे फोन कर रहे हैं, जो भी लोग हैं, ये सब तुम लिखो मेरे बारे में 100 चीज लिखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि ये सब एग्जाम का टाइम है। इस समय पे मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे और उनके एग्जाम। बात खत्म।
अब आते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो जो हम साइंस से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, देखो कुछ कुछ चीजें जो तुम्हें ध्यान रखनी है। सबसे पहली, क्या होता है यार, मेरा दिमाग खराब होता है इन सब चीजों में। कुछ बात है, कुछ बेस है इस चीजों का, पर नहीं, कंट्रोवर्सी करो। अब वो मेरे हमारे बारे में कुछ कुछ चीजें लिखेंगे, उससे मिर्ची मिलेगी, मसाला मिलेगा, छोड़ो। पॉइंट इज, तुम्हारे साइंस के एग्जाम से रिलेटेड मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आगे कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तुम्हारा काम है पढ़ना, मेरा काम है पढ़ाना। ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुम मैथ्स का एग्जाम फोड़ के आओगे, और बाकी टीचर ऐसा पढ़ा देंगे तुम साइंस और इंग्लिश का एग्जाम, मैथ्स क्या नाम है, एसएसटी का एग्जाम फोड़ के आओगे। ये गारंटी है हमारी। आगे बढ़ते हैं। देखो साइंस से रिलेटेड, देखो सबसे पहली चीज है मेरी जान, कुछ एक्टिविटीज जो है ना तुम्हारी साइंस के बुक्स में, है ना, बीच बीच में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज की मैंने एक बुकलेट बना रखी है। बहुत आसान भाषा में सारी एक्टिविटीज मैंने बता रखी है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है ना वो समझ में नहीं आती है, और उन एक्टिविटीज में सवाल भी उठ के आते हैं। तो इसलिए अगर तुम्हारा मन है कि भैया आसान भाषा में हम कैसे एक्टिविटीज को याद कर सकते हैं, तो उस आसान भाषा के लिए मेरी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उसमें मैंने हर एक चीज को बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिख रखा है, उसको एक बार पढ़ के चले जाना, डायरेक्ट उठ के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। नोट्स में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल रखे हैं, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना तुम, तो तुम एक्टिविटी बुकलेट नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। वो नोट्स हैं जिनसे पढ़ के बच्चे लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर 5 साल से बच्चे 95% से ऊपर लेके आ रहे हैं। तुम उनका यूज कर सकते हो, एंड टाइम पे उनसे याद कर सकते हो चीजें, और तुम देखोगे उसमें से उठ के एग्जाम में आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें इंटीग्रेट कर रखे हैं, वो सारे एक बार तुम रीड लगा लेना, क्योंकि डायरेक्टली उठ के एग्जाम्स में आते हैं। अब देखो एग्जाम तुम देने जाओगे तो शुरू में क्या होता है ना, तुम्हें 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है। अब वो 15 मिनट का रीडिंग टाइम जो है ना, साइंस में तुम इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो मेरा सजेशन रहता है वो ये है कि उस 15 मिनट में ना, सबसे पहले तो कहीं पे भी तुम्हें एसआई यूनिट्स दिख रही है ना, सेंटीमीटर, मीटर, क्योंकि क्या होता है ना, क्वेश्चन को अगर घुमाना होता है तो क्या करते हैं, वो एक जगह सेंटीमीटर देंगे, एक जगह मीटर देंगे, तो तुम्हें यूनिट कन्वर्जन करना होता है। तुम क्या करो, उस 15 मिनट में ना सारे क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, और जहां जहां तुम्हें एसआई यूनिट्स दिख रही है ना, उनको अंडरलाइन कर लो। क्योंकि क्या होगा कि जैसे ही तुम इन चीजों को अंडरलाइन कर दोगे और फिर तुम उस क्वेश्चन पे जाओगे, तो तुम्हारा एकदम दिमाग खुलेगा, अरे यार एक बार चेक कर लेता हूं कहीं यूनिट कन्वर्जन तो नहीं है। तो वो तुम्हें एक तरह से अलर्ट है कि तुम शुरू के रीडिंग टाइम में उस पर अंडरलाइन कर दो कि भाई यहां पे ऐसा यूनिट दिख रही है। फिर जब तुम उस क्वेश्चन पे जाओगे, फिर तुम्हें एकदम अलर्ट आ जाएगा कि अच्छा यार यहां पे यूनिट कन्वर्जन हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो 15 मिनट में तुम कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो 15 मिनट के रीडिंग टाइम में तुम कर सकते हो, वो है कि जिन क्वेश्चंस में चॉइसेस होती है ना मेरी जान, कि भाई ये कर लो, ये कर लो, वो चॉइस में कौन सा तुम्हें अटेम्प्ट करना है, ये इन्हीं 15 मिनट में डिसाइड कर लो पहले से ही। बाद में बहुत दिक्कतें होती हैं यार, हम सोचते हैं ये कर लें, ये कर लें। अरे 15 मिनट रीडिंग टाइम मिला है, उस 15 मिनट में तुम ये चॉइस डिसाइड कर लो कि ये वाला करूंगा या ये वाला करूंगा। तो 2 काम कर लेना, एक एसआई यूनिट्स अंडरलाइन कर लेना, जिससे जैसे उस क्वेश्चन पे जाओ अलर्ट हो जाओ। दूसरा काम कि सारे के सारे जो चॉइस वाले क्वेश्चन है उसमें अभी से ही डिसीजन बना लेना कौन सा वाला अटेम्प्ट करना है। अगली चीज, जो भी सेक्शन को उठाओ, ठीक है, तुम पीछे से करना चाह रहे हो पेपर, पीछे से करो, आगे से करना चाह रहे हो, आगे से करो। जो भी सेक्शन को उठाओ, मान लो सेक्शन ए उठाया, तो सेक्शन ए हेडिंग लिख के सारे सेक्शन ए के क्वेश्चन वहीं नीचे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सेक्शन ए का क्वेश्चन यहां कर दिया, एक सेक्शन ए का क्वेश्चन बिल्कुल आखिरी में कर रहे हो। टीचर कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज होकर नंबर काट सकता है। कहीं पे भी ना टीचर को परेशान करने वाली चीज मत करना मेरी जान। कहीं पे भी ऐसा मत करना कि टीचर को लगे यार इसने बहुत परेशानी कर दी। खुला खुला लिखो, अच्छी प्रेजेंटेशन करो, पेंसिल से डायग्राम बनाओ, है ना, ऐसा ऐसा लिखो कि भाई टीचर को परेशान, जितना तुम टीचर को परेशान करोगे उतना वो टीचर तुम्हारे नंबर काटेगा। सिंपल साठ सी चीज है। तो इसलिए जो सेक्शन उठाओ, हेडिंग डाल के सारे क्वेश्चन वहीं पे। भैया कोई क्वेश्चन नहीं आता हो फिर क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, अरे जगह छोड़ दो ना। तुम्हें लग रहा है कि एक पेज का आंसर है, तो मान लो क्वेश्चन नंबर 8 नहीं आता, तो क्वेश्चन नंबर 8 लिख के, क्वेश्चन नंबर 8 लिख के थोड़ी स्पेस छोड़ दी, फिर क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, कि जब बाद में आओ तो उस वाली स्पेस में उस क्वेश्चन को कर दो। तो ये एक तरीका है ना। बिल्कुल ही इमरजेंसी हो जाए कि भैया जगह ही नहीं मिल रही तो कैसे करें, फिर तुम आखिरी में कर सकते हो, है ना। बट मैं ये कहूंगा प्रेजेंटेशन के लिए जो सेक्शन उठाओ उसको पूरा वहीं उसी के नीचे करो। डायग्राम को तुम्हें पेंसिल से बनाने मैंने बता दिया है ना, पेंसिल लेके चलना, अपनी सारी शॉर्पनर, पेंसिल, इरेजर वगैरह रात को बना लेना। रात को अपना ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह तैयार करके, स्केल वगैरह तैयार करके रात को रख लेना। एडमिट कार्ड अभी अपना रख लेना, जिससे बाद में तुम्हें एग्जाम टाइम पे दिक्कत ना हो। जो भी कैलकुलेशन होंगी फिजिक्स वगैरह में, ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन में बहुत सिल्ली मिस्टेक होती है। सिल्ली मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि हम जल्दी जल्दी करते हैं। हम ये सोचते हैं जल्दी से पेपर खत्म करके बाहर आ जाऊंगा और जाके बच्चों से डिस्कस करूंगा। अरे मेरी जान, 3 घंटे हैं तेरे पास, पूरे 3 घंटे में आराम से पेपर कर, कोई जल्दबाजी मत कर। आखिरी मोमेंट तक तेरे को लड़ना है। जब तक टीचर तेरे पेपर छीनने ना आ जाए ना, तब तक लड़ते रहियो पेपर से। ये मैं तेरे को ध्यान से सुन ले, मेरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। चेकिंग करते रहो, रीचेकिंग करते रहो, कहीं पे भी सिल्ली मिस्टेक है उसको सही करते रहो। पर ये मत सोचना कि मैं 2.5 घंटे में पेपर करके बाहर आ जाऊंगा, मैं 2.5 घंटे में पेपर करके बाहर आ जाऊंगी। कुछ फायदा नहीं होने वाला, कोई तुम हीरो नहीं बनने वाले। तो इसीलिए
कैलकुलेशन जो है वो सारी बहुत आराम आराम से करना, ऐसे करना कि भाई बिल्कुल बच्चे जैसे करते हैं ना, 13x2 साइड में अपने कर लेना, रफ पे रफ तुम इस तरह से कॉलम बना लेते हो ना, 2 रफ, तो एक पे क्वेश्चन लिखते हो और एक कॉलम बना लेते हो स्केल से जिसमें रफ, तो वहां पे आराम से करना। कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला है, कोई तुम्हें नहीं देखने वाला है। पॉइंट इज पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए, वो जब ही आएंगे जब आराम आराम से कैलकुलेशन करोगे, शांत दिमाग से करोगे, बच्चों की तरह कैलकुलेशन करोगे, कहीं पे भी ना तुक्का मार के कैलकुलेशन नहीं करना। देखो साइंस के एग्जाम से पहले ना मैं ये कहूंगा, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है सिलेबस कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत टाइम है, तो एग्जाम्पलर के जो एमसीक्यूज है ना वो एक बार पढ़ के चले जाना। कई बार डायरेक्टली फंस जाते हैं, पर ये जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पहला फोकस है सिलेबस कंप्लीट करना। एग्जाम सेंटर पे पहुंचोगे, कोई डिस्कशन वगैरह नहीं करना है कि तेरा कितना हो गया, मेरा कितना हो गया, है ना, चुपचाप से पहुंचना है। पहुंच के बिल्कुल ऐसा होता है ना, घोड़े के साइड में ऐसा नाल वो लगाया जाता है कि भाई कुछ नहीं देखना, बस सामने अपने चलते रहना है, अपने एग्जाम हॉल में जाके बैठना है, सीट पे बैठना है और पेपर देना है। पहले डिस्कशन करोगे, पैनिक होगे, कुछ फायदा नहीं है। शांत रहो, शांत दिमाग से जाओ और फोड़ के आओ। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कुछ की चीजें बची हुई हैं, पहली चीज तो मैराथन चल रही है, प्रशांत भैया की सारी मैराथन चल रही है, उन्होंने फिजिक्स करवा दिया, आज वो बायोलॉजी करवा रहे हैं, शायद केमिस्ट्री उन्होंने करवा दी है। सुबह 4 बजे वो लाइव आएंगे, बहुत सारी चीजें तुमसे डिस्कस करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तुम्हारे साथ वहां पे बताएंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो वो सारे सेशन अटेंड करो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कुछ चीजें ऐसी तुम्हें लग रही है कि छूट गई हैं भैया, नहीं हो पा रही हैं भैया, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है भैया, सर दर्द हो, कम पढ़कर भी जो बच्चा फोड़ के है उसे एक लेजेंड कहते हैं, और तुम सभी एक लेजेंड हो। तो इसलिए बिल्कुल पैनिक मत होना, जितना हो जाए अपनी तरफ से बेस्ट दे के आना। ये लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, लाइफ का आखिरी एग्जाम नहीं है। बहुत छोटा सा पढ़ाव है यार, ये 10वीं का पढ़ाव है मेरी जान, ठीक है, तू ध्यान से सुन मेरी बात। पहले तो बहुत छोटा सा एग्जाम है, बहुत प्यारा सा एग्जाम है, आराम से देना, ज्यादा टेंशन नहीं, लोड यहां नहीं चढ़ना चाहिए, लोड यहां नहीं चढ़ना चाहिए। जितना हो पा रहा है उतना करियो, उसमें अपना बेस्ट देके आइयो। पहले भी तू मेरे लिए मेरा बेस्ट बच्चा था, आगे भी मेरे लिए तो मेरा बेस्ट बच्चा रहेगा। 11वीं 12वीं में बहुत अच्छे तरह फोड़ेंगे, ठीक है। तो जितना हो पा रहा है उतना करियो, अपना बेस्ट देके आइयो। बस मैं बोल रहा हूं ना, कहीं से भी बस ये नहीं लगना चाहिए कि भैया मैंने अपनी तरफ से कमी कर दी, जितना हो पाया उतना दिया, ये गोल होना चाहिए, ठीक है मेरी जान। ये हो गई। एग्जाम पेपर में जाके एग्जाम सेंटर पे कोई डिस्कशन नहीं करना, जाओ पेपर देके आओ, सिंपल अपने घर पे आओ वापस, अगले एग्जाम की तैयारी करो। सिंपल सा रूल है ना, कोई हमें मिर्च मसाला नहीं चाहिए। हाँ, दूसरी चीज, जब भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, जो भी तुम न्यूमेरिकल वगैरह कर रहे हो, उसमें फॉर्मूला ब्रैकेट में जरूर मेंशन करना, उसके भी नंबर होते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ब्रैकेट में मेंशन करोगे, जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसको ब्रैकेट में मेंशन करो। टीचर को ये मानो कि वो एक 5 साल का बच्चा है, उसे कुछ नहीं आता, तो तुम्हें हर चीज बतानी है। जब हम मैथ्स के पेपर की तैयारी करेंगे ना गैप डेज में, उस समय मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। एक एक चीज बताओ कि मैंने यहां पे ये इसलिए लिखा क्योंकि ब्रैकेट में ये रीजन है, ये यहां पे ये करा ब्रैकेट में रीजन है, ये यहां पे ये करा ब्रैकेट में रीजन है। तो ब्रैकेट में रीजन लिखोगे ना, टीचर को लगेगा हाँ यार इस बच्चे को पूरी नॉलेज है, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आता है, वो उस पर तुम्हें अच्छे नंबर देगा। चीजों को अंडरलाइन करना, जहां पे भी तुम्हें लग रहा है ना कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, वहां अंडरलाइन कर देना। टीचर की क्या होती है, नजर डायरेक्ट जाती है अंडरलाइन वाली चीजों पे, वो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा भी नहीं, उसे दिखेगा अच्छा बच्चे ने अंडरलाइन कर रखा है, सही आंसर लिख रखा है, टिक करके आगे चला जाएगा। तो ये कुछ हैक्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। 4 AM का सुबह 4 बजे तुम्हारे प्रशांत भैया सेशन ले रहे होंगे, जो सुबह 4 बजे तुम्हारे प्रशांत भैया चीजें बता रहे होंगे, उसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी जो कि लास्ट ईयर बच्चों को दिखी, इस साल भी तुम्हें एग्जाम में दिखेंगी, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आराम से अपना जल्दी सो जाना, रात को सुबह उठ के अपना सेशन लेना, है ना, उठ के फिर उसके बाद जैसे सेशन खत्म हो जाए, नहाए धोए आराम से, टेंशन नहीं, चिल होके अपने एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, पेपर देके आएंगे, फोड़ के आएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, कम पढ़कर भी जो बच्चा फोड़ के आए उसे एक लेजेंड कहते हैं, और तुम सभी एक लेजेंड हो। लास्ट बार एक और चीज, कुछ भी कंट्रोवर्सी हो रही है, मेरी तरफ से कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट मत करना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक काम है तुम्हें पढ़ाना, और ऐसा पढ़ाना कि तुम फोड़ के आओ। हम सब टीचरों का काम यह है, पढ़ाना। हम नहीं देखते हैं ये सब चीजें जो भी सोशल मीडिया पे चल रही होती हैं, है ना। इंसान मेहनत कर रहा है, उस चीज की तुम भी रिस्पेक्ट करो। हम तुम्हें बहुत सारी चीजें बताते हैं, हम तुम्हें प्यार से पढ़ाते हैं, उस चीज की रिस्पेक्ट करो। मिलते हैं इसी तरह अगले एग्जाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है तुम्हें साइंस के लिए। फोड़ के आना मेरी जान, ठीक है। कमेंट्स भर जाने चाहिए कि भैया फोड़ दिया, भैया ऐसा करके आगे एग्जाम की 100/100 आएंगे साइंस में भी। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए भाई पढ़ना है फोड़ना है, कहर मचा देना, अगले का दिन। बाय मेरी जान, बाय, लव यू, बाय।